अब इससे आगे समझने से पहले एक छोटी सी चीज बीच में हम समझ लेते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, प्लैंक कंसेप्ट, प्लैंक्स कंसेप्ट ऑफ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ रेडिएशन, एंड द एमिशन ऑफ रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वेंट होने से पहले ही प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी दे दी थी, फोटोन थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर होने से पहले ही। तो बेसिकली था क्या? प्लैंक थ्योरी क्या थी? बेसिक क्या था? प्लैंक ने यह कहा कि चाहे सूरज जितना बड़ा भी सोर्स है, ये अपने अंदर से लगातार लाइट नहीं निकाल रहा। ये अपने अंदर से लगातार लाइट नहीं निकाल रहा, भले ही हमें वो लगातार निकलती हुई दिखाई दे रही है। किसी छोटे मोटे सोर्स की तो बात अलग है, लेकिन सूरज जितना बड़ा सोर्स भी अपने अंदर से लगातार लाइट नहीं निकाल रहा, रुक रुक कर निकाल रहा है, इंटरमीडिएट निकाल रहा है। हालांकि वो रुकना और निकालना इतना फास्ट है कि हम उसको पकड़ ही नहीं सकते। अब कभी भी नहीं पकड़ सकते, मतलब सॉरी, अभी नहीं पकड़ सकते। भविष्य में कभी पकड़ पाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो बीच का पार्ट पकड़ पाए। लेकिन ये बात तय है कि कोई भी सोर्स अपने अंदर से रेडिएशन लगातार नहीं निकालता, रुक रुक कर निकालता है। और प्लैंक ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया? प्लैंक ने इसे एक्सप्लेन किया बोर थ्योरी पर। बोर थ्योरी थोड़ी बहुत आप जानते हैं केमिस्ट्री में, हालांकि पूरी डिटेल अभी आने वाली है फिजिक्स में। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है राउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स, है ना। स्टेबल एनर्जी लेवल, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टेबल एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व कर रहे हैं। मर्जी नहीं है अपनी, इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी नहीं है कि कितने दूर जाकर के इसको रिवॉल्व करना है, ये डिसाइडेड है ना। जो सारा का सारा हम प्लैंक उसमें उसमें बोर कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये कहा, बोर उन्होंने बोर ने, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है, तब इस ट्रांजिशन में ये अपने अंदर से एक एनर्जी निकालता है। कितनी एनर्जी निकालता है? एच न्यू। अब ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिट कर गया, निकाल दी एनर्जी। लेकिन अगली बार एनर्जी निकालने से पहले इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा हाई एनर्जी लेवल पर, किसी भी तरह पंप कर, किसी भी तरह पहुंचा हो आप, किसी भी तरह वो जाए, अपने हाई एनर्जी लेवल पर जाए, वहां से लौटे, लौटते हुए फिर अपने अंदर से फोटोन निकालेगा। तो सीधी बात है कि ये एटम लगातार तो अपने अंदर से एनर्जी निकाल ही नहीं सकता। यही मेन डिफरेंस था रदरफोर्ड और बोर के थ्योरी में। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, पास आता रहेगा, कंटिन्यूअस अपने अंदर से एमिशन करता रहेगा, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल बहुत सारे प्रूफ है इस बात के कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। ठीक है। तो बोर ने कहा कि हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है जब, तब ये अपने अंदर से निकालता है। अब एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर गया, तो अगली बार फिर से एनर्जी रेडिएट करने के लिए इसे वापस पहले जाना तो पड़ेगा हाई एनर्जी लेवल पर। तो बीच में गैप आ गया ना एनर्जी के, एनर्जी रेडिएशन के बीच में एक गैप आ गया, वो टाइम का गैप आ गया जब इसे इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में गेन करके अपने हाई एनर्जी लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। तो कोई भी सोर्स अपने अंदर से कंटिन्यूअस लाइट नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर एक छोटी सी मोमबत्ती भी आप जला रहे हो, तो इस मोमबत्ती के अंदर भी इतने सारे एटम्स हैं, इतने सारे एटम्स हैं कि कभी कोई एटम निकाल रहा है, कभी कोई एटम निकाल रहा है, और हमें वो लाइट का जो एमिशन है, रेडिएशन का एमिशन, वो कंटिन्यूअस फील होता है। क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों एटम है इसके अंदर, एक छोटी सी मोमबत्ती में भी। इसलिए इससे निकलने वाली लाइट हमें क्या फील होती है? कंटिन्यूअस। लेकिन अगर केवल एक ही एटम हो बाय द वे,
तो पता लगेगा कि हाँ ये रुक रुक कर लाइट अपने अंदर से निकाल रहा है। तो यही बात प्लैंक ने कही कि ये जो एनर्जी का एमिशन है किसी भी सोर्स से, ये सोर्स है, इस सोर्स से एनर्जी का एमिशन है, वो रुक रुक कर हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा बल्कि रुक रुक कर हो रहा है। एक बार एनर्जी निकली, मतलब एनर्जी का एमिशन कैसे, अ अ अ अ बीच में गैप, कंटिन्यूस ऐसे नहीं है, रुक रुक कर है। और एक बार में कितनी एनर्जी निकाली इसने, एच न्यू, एच न्यू एनर्जी निकाली। तो बस प्लैंक ने कहा कि दिस इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पैकेट है। सिर्फ उन्होंने इतनी बात कह दी कि ये एनर्जी का एक पैकेट है। किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूस नहीं निकलती बल्कि पैकेट की फॉर्म में निकलती है, और इस पैकेट का नाम रख दिया उन्होंने फोटोन, क्वांटम। फोटोन, क्वांटम तो पहले था। हम्म, हाँ क्वांटम समझ लो उसे। लाइट के लिए नहीं होता, सब हर तरह की एनर्जी के पैकेट को फोटोन ही कहा जाएगा। उसमें से जो फोटोन विजिबल है हमारी आंख से वो लाइट है, वरना, या क्वांटम कह लो। क्वांटम देखो, एक्चुअली क्वांटम जो वर्ड है, क्वांटम वर्ड यूज किया जाता है एक सर्टेन अमाउंट के लिए। जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, या किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड है। तो चार्ज का जो मिनिमम अमाउंट है उसे आप क्वांटम कह दो, क्वांटम ऑफ चार्ज कह दो, है ना। लेकिन उसे फोटोन नहीं कह सकते हम। लेकिन जो रेडिएशन एनर्जी का पैकेट है, इसे हम कहेंगे फोटोन, फोटोन कहेंगे। ये लाइट के लिए भी है, जो विजिबल नहीं है हमारी आंख से उसके लिए भी फोटोन ही कहा जाएगा, चाहे वो गामा रेज हो, या बिल्कुल ही थका हुआ हल्की फुल्की एनर्जी का, बिल्कुल ही लो एनर्जी का इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है, या रेडियो वेव है। हम्म, इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव कौन सी वाली? हाँ, हाँ ठीक है सही है वो। तो उन्होंने कहा कि जो पैकेट ऑफ एनर्जी है इसका नाम फोटोन है भाई। ठीक है, रुक रुक कर एनर्जी निकल रही है पैकेट्स की फॉर्म में, और ये फोटोन है। ठीक, इसी को हम कहते हैं प्लैंक कंसेप्ट ऑफ फोटोन। तो लिख लीजिए इसे, हल्का हल्का सा इसके बारे में लिख लीजिए। क्या, हम्म, क्या लिखूं इसमें मैं, लिखिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ सोर्स, फ्रॉम अ सोर्स is not emitted continuously. Instead, energy is emitted intermittent. Emission of energy is intermittent in the form of packets of energy or photons. The energy carried by the photon depend on the frequency or depend on the frequency, ब्रैकेट में लिख लो, और कलर ऑफ लाइट। हालांकि कलर बोलना गलत है, कलर तो सिर्फ लिमिटेड हम कहाँ हो गए, विजिबल लाइट के लिए लिमिटेड हो गए। फ्रीक्वेंसी ही है एक्चुअली, ठीक है, डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय E इक्वल्स एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट।